तो अभी हम वैशाली जिले के पातेपुर के गोविंदपुर बेला पंचायत के गोविंदपुर गांव में हैं। दरअसल कई दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि एक गरीब व्यक्ति हैं जो मजदूरी के दौरान बेरहमी से उनको मारा जाता है और फिर अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए दर दर की जो है वह ठोकरें खा रहे हैं। ना ही तो इनको अभी तक कोई समाज से न्याय मिला है और न ही कानून से। आइए हम इनसे कुछ जो इनके साथ घटित घटना है उसके बारे में हम जानते हैं। जी, सबसे पहले नाम बताएंगे अपना? जी, मेरा सुरेंद्र राम नाम हो। सुरेंद्र राम नाम है। आपके साथ जो घटित घटना है वह कैसे हुआ है? जी, हम दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे थे, आलू पे मिट्टी चढ़ा रहे थे। जी। वहाँ पे हम घर से खाना खा के गए, बीच खेत में हम खड़े थे। वो जो अपराधी था वो 2 जने से साथ में जा रहा था ऑटो लेकर। वो हमको गाली दिया कि ये साला चमार, तुम कहाँ यहाँ ठंड में मिट्टी चढ़ा रहे हो, से तुमको अगर अकेला है हम यहीं पर काट के गाड़ देंगे तो तुम क्या करोगे? हम बोले कि बाबू हम काम नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा, हम तो गरीब आदमी है। तो बोला है माधर चौथ, तुमको कौन बोला यहाँ काम करने के लिए? हम बोले कि अब हमको काम करने के लिए कौन बोलेगा, हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? फिर हम उससे पूछे कि बाबू तुमको ऐसा बोलने के लिए कौन बोल रहा है? बोला है माधर चौथ, हम तुमको बोल रहे हैं। बस हम बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ हैं, हम अकेला है, तुम हमको काट दो। इतना ही बोलना था कि वो लोग इधर उधर छुपा हुआ था, पहले से प्लानिंग बना रखा था वो लोग हमको मारने का। अब 4-5 आ गया और हमको पैर पे मारा, हम गिर गए। उसके बाद वो लोग मारना शुरू कर दिया। मारा तो मेरा ये कंधे पूरा फ्रैक्चर हो गया, पैर का नस दब गया। जी। उसके बाद वहाँ से सब सामाजिक लोग फिर आए तो वो लोग फरार हो गए। फिर हमको सब उठा करके वहाँ से खाट पे लेके आया, यहाँ पे डॉक्टर सुई दिया, बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ से आए, समाज के लोगों से पूछे, वो बोले कि अब तुमको जो समझ में आए वो कर सकते हो। फिर हम बोले कि FIR करते हैं। फिर वहाँ बोले समाज के लोग कि ठीक है FIR कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, पर समाज के लोगों से न्याय मिलेगा आपको, से एक बार समाज में आइए। यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो बोले तो हम बोले ठीक है, समाज से तो हम अलग नहीं है, समाज के न्याय में हम आएंगे। फिर समाज बैठे, हम उनके पास गए, जो भी निर्णय हुआ, जो भी मेरा साथ हुआ, उसके इलाज के लिए जो किया गया दंड, वो सरपंच साहब बोले कि हमारे पास 2 घंटे के अंदर में वो पैसे आ जाएंगे। 2 घंटे नहीं, हम कल होकर के फ़ोन किए। अच्छा, समाज जो बैठे वो कौन कौन लोग बैठे थे? समाज में माननीय सरपंच साहब थे और ये मुखिया जी थे, उसके बाद वार्ड मेंबर भी था, उसके बाद और भी गांव के लोग जाने माने थे, सम्मानित लोग थे, जब सम्मानित लोग थे। और उसके बाद वही लोग निर्णय किए कि जो इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, इसका निर्णय होना चाहिए। तो वो लोग निर्णय किए कि इन लोगों को इसका इलाज के लिए जो खर्च है वो किया जाए। जब उन लोगों ने किया तय, खर्च किए, अब कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, ऐसा बोलूँ, इलाज के लिए। हाँ, 1.5 लाख रुपए पे वो लोग किए कि 1.5 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। उसके बाद हमको बना था इसके लिए? पेपर बना, मगर उसमें पैसे का जिक्र नहीं किया गया। पंचनामा बना, मानो पंचायत हुआ, पंचनामा बनाया गया, मगर उसमें जो समाज के द्वारा राशि तय किया गया कि इनके जो शारीरिक नुकसान है, जो इलाज इतना का होगा, जो समाज का निर्भर हुआ कि कम से कम 1.5 लाख रुपए इनके इलाज में लगेंगे, हाथ से पैर, गर्दन सब जगह। हाँ। तो 1.5 लाख रुपए पंचनामा में नहीं खोला गया। अच्छा। वो पंचनामा सिर्फ बनाया गया, उस पर हमसे साइन करे, हम साइन कर दिए। फिर कल होके हम फ़ोन किए सरपंच साहब को, तो बोले कि अभी पैसा वो लोग कोई जमा नहीं किया है, से अभी नहीं आया है कोई भी पैसा। हम बोले ठीक है। फिर हम जो भी पंच में थे उनके पास फिर फ़ोन किए, मुन्ना सर के पास, वो भी बोले कि पैसा काहे नहीं जमा किया, से तुम सुरेंद्र रुक जाओ, हम फ़ोन करते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर डबल में हम उनके पास फ़ोन किए तो बोले कि उन लोग शायद पैसा नहीं जमा करता है, लगता है उन लोगों को कि FIR होया हुआ है, हम पैसा नहीं जमा करेंगे। तो हम बोले ठीक है, से तुम अपना काम आगे बढ़ाओ। तो हमको पुलिस प्रशासन से भी अभी तक कोई
निर्णय नहीं मिला है, नैनो और अभी नहीं तक समाज से सपोर्ट नहीं मिला है। सपोर्ट नहीं मिला है। वो आते हैं, गिरफ्तारी नहीं होता है, वो वापस चले जाते हैं। केस रजिस्टर्ड हो गया है, केस रजिस्टर हो गया है। मानो अभी तक प्रशासन धरपकड़ नहीं आया, कर रहा है। नहीं कर रहा है। अपराधी जो है, जो आपके साथ मारपीट किया गया, आपको जख्मी किया, हाँ, वो बिंदास बिंदास घूम रहा है। धमकी भी दिया जा रहा है हमको। आपको धमकी भी मिला? हाँ, कि केस उठाओ, हम्म, नहीं तो तुम, हम और कोई नहीं है, हमारा इस जगह पे 2 ही 3 घर जमाल है। बोला जा रहा है कि तुमको यहाँ से उठवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत तरह का धमकी मिलता है। मानो नहीं तो आग फूक आपकी देंगे। संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए धमकी मिल रहा है। धमकी मिल रहा है। अच्छा जी, क्या कह रहे थे आप? क्या कहेंगे, हमको तो पति के मार कर अथी कर दिया। अब हम कैसे बाल बच्चा लेकर के, जब कोई न गांव समाज नहीं साथ में, कोई निर्णय दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, थाना समाज कुछ निर्णय किया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जो आपका इलाज हुआ है उसमें गांव के मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, कुछ आर्थिक सहयोग किए हैं इलाज के जी, लिए? अभी तक कोई किसी ने नहीं किया है। अभी कोई तक आर्थिक सहयोग कोई नहीं किया नहीं है। किया। यहाँ के जिला परिषद हैं, विधायक जी हैं, कोई ऐसा है कि आपको इस हालात में आर्थिक सहयोग किए हों? नहीं किए हैं। अभी तक कोई सहयोग कोई नहीं सहयोग किया। नहीं मिला। सिर्फ मिला है तो आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं नहीं मिला, मिला। चाहे वो समाज के तरफ से हो, चाहे पंच के तरफ से हो, चाहे प्रशासन के तरफ से हो। जैसे आपके साथ जो अपराधी हमला किया, जो आप बता रहे हैं कि 2 पहले फेस किया, फिर इधर उधर छुपा हुआ था, उन लोगों को आप पहचानते हैं? हाँ, 4 को पहचानते हैं। क्या नाम है उसका? एक मोहम्मद छोटिया सा है, एक मोहम्मद सद्दाम सा है, शमशाद सा, और एक मोहम्मद नियाज सा है, और एक मोहम्मद फारूक सा है। सारा शाहरुख। हाँ। सारे जो ये 4 है, 4 ये इसी गांव के हैं या? हाँ, इसी गांव के हैं, इसी वार्ड के हैं। अच्छा, इसी वार्ड के? हाँ, इसी वार्ड के। तो क्या लग रहा है आपको, अब समाज पर भरोसा है? समाज से हमको तो इंसाफ समाज मिलेगा? पर भरोसा ही था, तभी तो समाज के बात माने हम। था, अब है कि नहीं है? अब तो इतना दिन हो गया, मगर हमको कोई ये नहीं हुआ। जब वो लोग समाज, वही लोग बैठा करके या समाज के बाद समाज में हाँ भर के अब बाद में ना कहिए, तो अब कैसे विश्वास किया जाए? पंचायत के बाद मुखिया जी या सरपंच साहब